अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टल्ली वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहरबानी मोहब्बत, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी का सिलसिला जुड़ा हुआ है 24 की फाइनल कॉल के साथ। ये सिलसिला जुड़ा हुआ है बुशरा बेगम की कल वाली स्टेटमेंट के साथ। और आज दिन भर हुकूमत इस पर क्या रद्दमल देती रही। और सबसे अहम खबर जो आप जानना भी चाहेंगे कि जेल बैठे इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और बुशरा बेगम के ऊपर क्या कहा। इत्तला है कि किसी शख्स ने आज उन्हें इस बारे में इत्तला दी, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था और फिर उन्होंने 24 के हवाले से क्या हिदायत जारी की हैं। मैं आज आपसे जब मुखातिब हूं तो मैं पहुंच चुका हूं राजधानी इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। हल्की फुल्की मुझे ठंड लग रही है क्योंकि लाहौर का मौसम तो थोड़ा बेहतर था, लेकिन यहाँ मैं बगैर कोई अप्पर शप्पर या स्वेटर लिए पहुंच गया हूँ। हल्की सी ठंड है, खुनकी है, कुछ बारिश की भी इत्तलात हैं लेटर। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ताज़ा चोंदी चोंदी खबरें दे दूं। एक तो ये कि जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा था, पूरे रास्ते में मैंने देखा जगह जगह शुरू हो जाए सूखे की, फिर आ जाता है सियाल, फिर आ जाता है भेरा, फिर आ जाता है चक्री, फिर आ जाता है उससे पहले कलर कहार। तो ये 5 जो क़यामत आम है हर जगह, और छोटे जो मिनी क़यामत आम है वहाँ भी मैंने क्या देखा कि पुलिस के डाले, पुलिस की लारियां, धड़ाधड़ उसमें नफरी सवार है। और कुछ ऐसी लारियां भी थीं जो बसें हैं पुलिस की, जिसकी छत पे भी जवान बेचारे कंबल शंबल लेके लेटे हुए थे क्योंकि ठंड लग रही थी चलते हुए। बड़े बड़े अफसर भी हैं, मुल्तान से भी काफिले निकले हुए, डीजी खान से भी। पूरी पंजाब पुलिस, लगता है कि सारी की सारी पंजाब पुलिस बुला के आपने इस्लामाबाद के लिए जो 24 की कॉल है उसका इंतजाम करने के लिए बुला लिए। एक तो मैंने ये देखा। मैंने कुछ पुलिस एहलकारों से पूछा भी कि साहब कितने चल रहे हो जवानों? आगे से जवाब है जी ड्यूटी लगी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद ड्यूटी लगी। अच्छा ठीक है। एक इत्तला ये आई है कि वो जो राना सनाउल्लाह साहब का फार्मूला था, मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं किसी सूरत हम एहतजाज नहीं करने देंगे, तो रोकना है हर हाल में। फिर जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मैंने देखा कि हर चौक, श्रीनगर हाईवे क्लियर था। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ बरोज़ जुमा, शाम का वक्त है, अभी तो मामला रमा दमा था, लेकिन हर अहम जो चौक चौराहा है या सड़क है, उसकी जो एंट्रेंस या जो उसका मोड़ है उसके ऊपर कंटेनर ला के खड़े कर दिए गए हैं और कंटेनर्स के अंदर मिट्टी भी डाल दी गई ताकि उसे हटाना मुश्किल हो जाए। तो ये बंदोबस्त की तैयारी है। फिर मैंने दूसरी चीज़ ये देखी कि मोटरवे पूरे जो पंजाब मुल्क भर की हैं, 5-6 M1 M2 M3, चाहे इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली हो, आगे अब्दुल हकीम जाने वाली हो और लाहौर से सियालकोट जाने वाली हो, और फिर पेशावर से चाहे वो जाने वाली हो उधर लाहौर। ये सारी की सारी जो मोटरवेज हैं, ये आज रात 8 बजे से ऑनवर्ड बंद हो चुकी होंगी। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये मोटरवेज बंद हो चुकी होंगी। वजह क्या बताएगी? बड़ी दिलचस्प है कि मुरम्मत का काम है जी, मेंटेनेंस करनी है और वो आज ही करनी है और अगले कई दिनों तक के लिए करनी है। क्या हसीन इत्तेफाक है कि एक ही रोज तमाम मोटरवेज पर मेंटेनेंस का काम निकला है। मैं तो आज आया हूँ, मेंटेनेंस हल्की फुल्की चलती रहती, छोटी मोटी, को लेन खराब हो, को खड्डा वड्डा हो, लेकिन ये बंदोबस्त भी उसी जानिब इशारा करता है। 2 बातें। तीसरा फिर मैंने देखा कि इस्लामाबाद के आसपास जितने भी बस अड्डे हैं वो भी आज रात 8 बजे से ऑनवर्ड बंद कर दिए जाएंगे। और उसकी वजह भी ये है कि जो सफ़र है, आना जाना है, वो ना हो सके, लोग ट्रैवल ना कर सके। आज जब मैं लाहौर से निकला तो मेरे साथ अली जान थे, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हबीब अकरम साहब के। तो वो चूँकि मुज़ंग से आए और वो मोटरवे यानी ठोकर के करीब खड़े थे, तो वहाँ जब वो पहुँचे तो चौकी पुलिस की एक लगी हुई थी। तो उन्होंने उनका शनाख्ती कार्ड मांगा, वो डाटा सिस्टम में एंटर किया और कहने लगे जी आप क्लियर हैं, चले जाएँ। तो मालूम होता है कि इनके पास कुछ लिस्टें भी हैं, यानी पुलिस एहलकारों के पास हर नाके पे कुछ लिस्टें हैं। शनाख्ती कार्ड जब चेक करेंगे तो अगर वो शख्स, कुछ चीदा-चीदा जो लोग हैं, बड़े-बड़े रहनुमा, अगर उनके नाम हुए तो वो हो सकता है गिरफ्तार भी हों। गिरफ्तारियाँ हो भी रही हैं और मज़ीद भी हो सकती हैं। आज जो अली जान के साथ वाक़या पेश आया, उसका नाम नहीं था, ज़ाहिर बात है मीडिया का बंदा है, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, तो उसे जाने दिया गया। ये हो गया दूसरा नुकता। साथ इस्लामाबाद में और आसपास में जो हॉस्टल्स हैं वो भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। और यहाँ पे जो रेस्ट हाउसेज हैं, छोटे मोटे होटल्स हैं, उन पर भी पाबंदी है कि वो किसी को ठहरा नहीं सकते। तो इससे आप इन सारी मालूमात जो मैंने आपकी खदमत पेश की, उससे तासुर ये उभरा है कि हुकूमत जहाँ थोड़ा घबराई भी हुई है, बौखलाहट का शिकार भी है, तो ये इकदाम किए जाते हैं ना। अगर आप घबराए ना हो तो आप कहते हैं ठीक है आए, बिस्मिल्लाह। इसका मतलब कोई डर खौफ है, वो बैकफुट पे है, लेकिन साथ ये इंटेंशन भी वाज़ी हो रही है कि ये करना क्या चाह रहे हैं, डील कैसे करना चाह रहे हैं। ये हो गया जो मैंने दिन भर देखा, उसकी जानकारी।
अब आगे जो बात सबसे अहम है वो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की है। देखिए, मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की जो जेल से हुई गुफ्तगू है ना, वो सबसे बेहतर जो शख्स बयान कर पा रहा है बिना लगी लिपटी, वो अलीमा खान साहब है। मैं इस मामले में उन्हें पूरे नंबर दूंगा। एक बहन है, उनको भाई की जेल का भी एहसास है, और वो बगैर किसी सियासी या पसंद, जाति नापसंद या किसी दबाव में आए बगैर खुल के बात करी। उन्होंने ये वाजे कर दिया कि 24 की कॉल फाइनल कॉल है और 24 को निकलना होगा, अगर मगर की कहानी खत्म है। बारह चिनार का बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। कल तक तो 50-60 लोगों की शहादत की इतला थी, एक 6 माह का बच्चा भी उसमें शामिल है। अब सुनने में आ रहा है कि 80-90 या 100 करीब शहादतें हैं। कुरम एजेंसी का ये वाकया, यकीन जाने मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना तकलीफ, इतनी दुख है, नाकामी है, सूबाई हुकूमत की कह लें, वफाकी हुकूमत की कह लें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कह लें, सानिया है। बहुत बहुत दुख है मुझे इस बात के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सहाफ़ी हूँ, हमारे सियासतदान हूँ, सबकी तवज्जो इमरान और बुशरा की स्टेटमेंट के ऊपर तो है, जो सऊदी अरब के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर वो तवज्जो नहीं है। अल्लाह करे इसके ऊपर तवज्जो हो। और इसको लेकर के पीटीआई की क़यादत में कुछ लोगों की राय थी कि जैसे एपीएस का सान्या हुआ था, तो ये भी एक सान्या है और उसके नतीजे में हमें एहतजाज मौखर कर देना चाहिए। लेकिन आज जब अलीमा खान साहिबा जेल में मिल के आई, तो वाज़ेह हो गया कि मौखर नहीं हो रहा। हर हाल में कॉल दे दी है और कॉल जारी रहेगी, इस्लामाबाद पहुँचना है। अली अमीन गंडापुर साहब ने, मेरी इत्तला है पेशावर से, कि उन्होंने वहाँ सूबाई जो मशीनरी है, रेस्क्यू वाले हों या क्रेनू वाले हों या दीगर अमला हो, उनको अलर्ट रहने का कह दिया कि आपने हमारे साथ चलना है। और इस बार सिर्फ एक काफ़िला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा, 4 से 5 मुख्तलिफ मकामात हैं ऐसे केपी के, जहाँ से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब आएँगे। कैसे पहुँचते हैं, ये भी एक इम्तिहान होगा, पकड़-धकड़ भी होगी, पुल भी बंद किए जाएँगे, कंटेनर भी लगाए जाएँगे और दीगर बंदोबस्त की रूदात तो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं पंजाब की सूरत हाल के ऊपर। पंजाब में ओन अब्बास बप्पी या दीगर लोग जो हों, वो कभी काफ़िलों को मुल्तान बुला रहे हैं, फिर मुल्तान से लाहौर और फिर इस्लामाबाद लेके जाना चाह रहे हैं। पंजाब की स्ट्रेटजी उस तरह से वाज़ेह नहीं है। वो कि आलिया हमज़ा को मैंने देखा है खासी एक्टिव दिखाई दी हैं। इसके अलावा जो क़यादत है वो उस तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रही। कुछ मसलहत का शिकार है, मजबूर है, पकड़-धकड़ है, घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों के यहाँ एक जोश तो पाया जाता है जो पीटीआई के चाहने वाले हैं। अब पंजाब का प्लान तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उनका ख़्याल ये है कि अगर पंजाब के काफ़िलों को इस्लामाबाद ना जाने दिया गया तो लाहौर में भी धरना दिया जा सकता है। और अगर ये लाहौर और मुल्क के 3-4 बड़े शहरों में और साथ इस्लामाबाद में धरना हो जाता है और साथ दुनिया भर के 31 शहरों में होता है, तो खबर तो बनेगी, लाइमलाइट में इशू आएगा, दुनिया अपनी तवज्जो यहाँ करेगी, जो मैं अपने कल परसों चौथ के वीलॉग्स में यही नुक्ता आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं मोहतरमा बुशरा बेगम के ऊपर। मोहतरमा की जो स्टेटमेंट थी, मैं कल भी वाज़ेह किया था, गैर ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने जब ये ट्वीट भी किए और वीलॉग भी किया, तो कई लोगों ने ट्विटर पे मुझे जवाब भी दिए, सख्त जवाब दिए। मैंने कहा जी आप इख्तिलाफ़ करें लेकिन एहतराम से करें। मेरा एक ही सवाल आप सबसे, जो पीटीआई के चाहने वाले बिलख़ुसूस वो, जो इंतहाई अंधी तक़लीद करते हैं। मैं मुसलसल पीटीआई के हक़ में बोल रहा हूँ, मेरे वीलॉग्स देख लें, थंबनेल्स देख लें, उसमें यही है कि मैं उनकी जो सूरत-ए-हाल है बयान कर रहा हूँ, उनके जो हकूक़ है उनकी बात कर रहा हूँ, जो नाजायज़ पकड़-धकड़ है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इ इख्तिलाफ़ और तनक़ीद का हक़ भी दीजिए। मेरा सिर्फ़ आप सबके सवालों पे, आप कह रहे हैं जी उन्होंने सऊदी की बात नहीं की, वो बाजवा साहब को कह रही हैं, ये ऐसी बात नहीं है, गलत बयान। शहबाज़ गिल से लेके जुल्फ़ी बुख़ारी, अज़हर माशवानी सब उसकी वज़ाहतें दे रहे हैं। मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, सिर्फ़ एक, क्या इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात पब्लिकली या अनऑफ़िशियली पार्टी के साथ या सहाफ़ियों के साथ की है? जवाबन नहीं। तो अगर इमरान खान ने ये बात नहीं की, तो किसी और को भी, चाहे वो बुशरा बेगम क्यों ना हो, नहीं करनी चाहिए थी। डैमेजिंग है, मेरा सिर्फ़ ये सवाल है, नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने हमें बताया हुआ है बाजवा साहब का किरदार क्या था। इमरान खान साहब ने हमें बताया हुआ है कि बाकी ममालिक का क्या किरदार था। इमरान खान साहब ने बताया हुआ लंदन प्लान क्या है। सहाफ़ियों से मिलते ज़मान पर बैठते थे, मैं बहुत ज़्यादा उनसे मिला उन दिनों में। हबीब अकरम साहब भी, अयाज़ अमीर साहब भी जाया करते थे, आफ़ताब इकबाल भी, इमरान रियाज़ खान भी, और या मकबूल जान भी, मुजीबर रहमान शामी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, ये सब ज़मान पाक में खान साहब से बड़ा तफ़सीली मिले और खान साहब खुल के बात करते हैं।
अगर इमरान खान ने इस मौजू पे कोई बात नहीं की तो आपने फिर क्यों की? और फिर आप अपनी ही गुफ्तगू में कह रही हैं कि पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बेहतर होता आप ना करती। अगर आप वाकई एक सियासी खातून हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो आपने वाकई साबित किया इस बयान से कि आप गैर सियासी हैं। गैर सियासी लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए थी मोहतरमा, बसात एहतराम आपसे अदब से अर्ज़ है, ना करती तो अच्छा था। अब उनके इम्कानात हैं कि इजलास में इस जुलूस में शामिल होंगी, लेकिन 25 के नाकाबिल ज़मानत वारंट 190 मिलियन केस में भी जारी कर दिए गए हैं। ये अगली मनसूबाबंदी भी सामने आ चुकी है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। आपने शहबाज शरीफ साहब का बयान भी देखा होगा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में जो बीच में आएगा उसके हाथ तोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हुकूमत सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सऊदी 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 और बुशरा बेगम बुशरा बेगम बुशरा बेगम। ये मैं इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अच्छा खासा मोमेंटम पीटीआई का बना हुआ है। अमरीकी कांग्रेसमैन के खतूत हैं, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके अंडर सेक्रेटरी यहाँ आए हुए हैं, सऊदी सफ़ीर भी मिल रहे हैं। अहम ममालिक के तरफ की हाँ तवज्जो है पीटीआई के ऊपर। आपने बीच में एक शुरली छोड़ दी, वो शुरली सियासतदानों को यहाँ मिल गई, हुकूमत को मिल गई, वो रिटेलिएट कर रही है। आप रोज़नामा जंग देखें, सारी की सारी लीड आज सब निसार भाई साहब के तवज्जो से इस मौजू पे लगी है। पारा चिनार का जिक्र नीचे है, दो दो कॉलमी सुर्खी। तो इससे अंदाजा करें ना फ्रेमिंग कैसी होती है। तो यू गेव अ चांस टू गवर्नमेंट इन पावर और आपके ओपोनेंट्स को कि आपको वो स्ट्राइक बैक करें। अच्छा खासा जो माहौल था उसको आपने डैमेज किया। ये मेरी सिर्फ इख्तलाफ है और ये मेरी गुजारिश है जो मैं बार बार आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। अब खुलासतन मुझे ये लग रहा है कि 24 की कॉल तो हो गई है फाइनल, मुज़ाकरात की कहानी बढ़ गई है, मैंने कल भी आपसे अर्ज़ की थी, लेकिन अभी भी राब्ता है। राब्ता इसलिए है कि इससे पहले के बैनुल अक़वामी दबाव और बढ़े, अमली तौर पर राब्ता कारी के नतीजे में कोई हल निकाला जाए। हल के ऊपर मैं आपको तजावीज़ दे चुका हूँ अपने कॉलम में भी और वीलॉग में भी कि साल डेढ़ दो की खामोशी, नज़रबंदी हो जाए, कुछ लोगों की रिहाई हो जाए, ट्रिब्यूनल में धांधली चलना शुरू हो जाए और 26वीं के बाद 27वीं आ जाए, तो वो जो डिमांड है इमरान खान साहब की किसी हद तक वो भी मीट हो जाएगी और किसी हद तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी सुख का सांस मिलेगा। लेकिन असल मसला आप मुझसे पूछें क्या है, इमरान खान चुप नहीं रहेंगे। इनकी चुप रहने की गारंटी एश्योरेंस कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। दिस इज़ द ओनली थिंग। एक बात दिलचस्प और आपसे करूँ, हुकूमत क्या चाहती है? मेरे को क्लैरिटी नहीं है। दीगर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? वो भी कई एक ख्वाहिशें हैं लेकिन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। एक बंदा ऐसा है जिसे पता है वो क्या चाहता है, उसका नाम है इमरान खान। बिकॉज़ ही गॉट नथिंग टू लूज़। चाहे वो बुशरा बेगम का बयान आ जाए या दीगर पकड़-दकड़ शुरू हो जाए, उसने क्या नहीं जाना है? जाना है। ये मेरे मुतालबात हैं, ये मुतालबात हैं। तो इसलिए दबाव की वजह से राब्ताकारी और माहौल को मज़ीद राब्ताकारी में कन्वर्ट करना मजबूरी बन जाएगी, चाहे 24 के धरने को या 24 की कॉल के बीच आप पकड़-दकड़ कर लें या कुछ और कर लें। एट द एंड ऑफ द डे राब्ताकारी करना पड़ेगी, एट द एंड ऑफ द डे को मिडल वे ढूँढना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी। फ़िलहाल मैं इस्लामाबाद के आस-पास इतराफ़ में क्रैकडाउन देख रहा हूँ और 24 के दिन ज़बरदस्त किस्म का हंगामा देख रहा हूँ। अल्लाह खैर करे इस मुल्क की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।